अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, आज हम आपको बताएंगे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में। जब वो अपने मामू के पास पहुंचे तो वहाँ कहत साली थी और पानी बिल्कुल सूख चुका था। चलिए शुरू करते हैं। आप अलैहिस्सलाम अपने मामू के पास पहुंचे तो वहाँ कहत साली थी। कहत साली यानी कि बारिश वगैरह नहीं हो रही थी और पानी की बहुत कमी थी। पानी का सूखा पड़ चुका था सब जगह। मामू के पास बहुत सारी बकरियां थी जहाँ कुआं एक ही था और उसका पानी भी कम हो चुका था, जिसकी वजह से बकरियां पूरी तरह सहराब नहीं हो पाती थी। मामू ने आपको ये सूरत हाल बताई तो आप अलैहिस्सलाम खड़े हुए और कुएं से एक डोल पानी निकाला, फिर थोड़ा सा पिया और बाकी बचा हुआ पानी कुएं में वापस डाल दिया। तो कुएं का पानी ऊपर आने लगा, यहाँ तक के पहले जहाँ तक रहता था उससे भी मजीद ऊपर आ गया। जब मामू ने ये हैरत अंगेज मामला देखा तो आप अलैहिस्सलाम से अपनी ख्वाहिश जाहिर की, मेरे पास ठहर जाओ और यहीं कयाम करें। आपने मामू की बात मान ली और वहाँ कयाम पजीर हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने मामू की छोटी बेटी के लिए निकाह का पैगाम दिया तो मामू ने कहा कि आपके पास हक महर के लिए कुछ माल है ताकि मैं अपनी बेटी का निकाह आपसे करूं। आपने फरमाया मेरे पास कुछ नहीं, अलबत्ता मैं हक महर के लिए 7 साल तक तुम्हारी खिदमत कर लूंगा। इस तरह आप अलैहिस्सलाम 7 साल तक मामू की बकरियों की देखभाल करते रहे। 7 साल बाद मामू ने छोटी बेटी के बजाय अपनी बड़ी बेटी का निकाह आपसे कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने इसकी वजह पूछी तो कहने लगे, हमारे यहाँ बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी की शादी कर दी जाती है तो बस्ती वाले ताना देते हैं कि बड़ी बेटी की शादी नहीं हो रही थी तो छोटी बेटी की शादी कर दी। क्या आप ये पसंद करेंगे कि लोग मुझे इस तरह के ताने दें? आप अलैहिस्सलाम मजीद 5 या 7 साल मामू के कामों की देखभाल करते रहे, यहाँ तक के पहली जोजा के इंतकाल के बाद, यानी कि मामू की बड़ी बेटी पहली जोजा के इंतकाल के बाद मामू ने अपनी छोटी बेटी राहेल का निकाह भी आप अलैहिस्सलाम से कर दिया। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर वापस जाने लगे तो मामू ने कहा, मेरे पास मजीद 1 साल ठहर जाओ, मैं आपको इसका मुआवजा दूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे क्या मिलेगा? आपने कहा, मैं बकरियों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा और एक हिस्से में जो भी बकरा पैदा होगा वो आपको दूंगा। आखिरकार आप अलैहिस्सलाम अपने मामू के पास मजीद 1 साल ठहर गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम करीम नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाहिर हुए और अर्ज गुजार हुए, आप फलाह जगह जाएं और वहाँ के दरख्तों के पत्तों को लेकर उन पर अपने लुबाब वाली फूंक मारें, फिर उन पत्तों को वादी में फैलाएं। बकरियां उन पत्तों को खाएंगी तो सब बच्चे नर पैदा होंगे। आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया तो रेवड़ के उस हिस्से में सिर्फ नर पैदा हुए। मामू पर यह बात बड़ी नाकबहार गुजरी, लिहाजा मामू ने कहा, 1 साल मजीद रुक जाओ, मैं दूसरे हिस्से से पैदा होने वाली नस्ल में मादा बच्चे आपको दे दूंगा। आप अलैहिस्सलाम मजीद 1 साल वहाँ ठहर गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुअज़्ज़ज़ नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में दोबारा हाजिर हुए और पहला वाला अमल दोबारा करने का अर्ज किया। आप अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया तो इस बार दूसरे हिस्से की बकरियों ने मादा बच्चे जने। इस तरह आपकी बकरियों की तादाद मामू की बकरियों से बढ़ गई। इस बयान के अगले हिस्से का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है।